नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं आकृतियां एवं स्थानिक समझ के बारे में। निपुण भारत के संदर्भ में कक्षा 1 और 2 में किन किन कौशलों पे हमें काम करना होता है। कुछ सवालों से शुरुआत, जैसा मैं हर बार करता हूं। आपको आजकल छोटे बच्चों के साथ जब काम करते हैं, आप जब अपने बच्चे ही पढ़ते होंगे तो उनको इतने सारे कुछ कुछ ओरिगेमी, कागज़ से कुछ बनाना, कुछ कुछ सजाने की चीज़ें आती हैं। कौन सी चिट कहाँ लगाएं, कौन सा टुकड़ा उठाएं, बटन लगाएं, मोती लगाएं, अलग अलग तरह की शेप होती हैं, उनको कटिंग करना। इसमें सहजता होती है, मज़े आते हैं या झुंझला जाते हैं? तो पहले तो इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। अपने घर के अंदर जो कुर्सियां हैं, जो सामान रखा है, आप देखेंगे कि घर में कोई एक है तो बहुत बहुत अच्छे से इसमें महारत कौशल है, और हम कुछ करते हैं तो उसमें कुछ मज़े ही नहीं आते, वो सुंदर नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? यानी आसपास की वस्तुओं की एक खास अरेंजमेंट्स में रखना, उनकी समझ होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। और दूसरा, हम देखा होगा कभी जाते हैं, कोई बताता है कि आपके अपने दोस्तों में किसी का सेंस सड़कों को लेकर, रास्तों को लेकर बहुत ज़बरदस्त होता है, एकदम रास्तों से याद हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी हम गूगल को भी गलत रास्ते से पहुंच जाते हैं, नहीं देख पाते कि क्या बता रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो ये समझ आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गई है कि कैसे हम दिशा के वो बता सकें दूसरों को, और दूसरे के बताए को समझ सकें। तो इन्हीं समझ पर काम करना आकृति और स्थानिक समझ के लिए। तो आपने खुद महसूस किया होगा कि शुरुआत में हम ठोस वस्तुओं के गुण पे ज़्यादा हमारी यूज आ रहा है कि ये ऐसे ना करके ऐसे लगा दो, इसको यहाँ फिट कर दो, इनसे मिलकर ये शेप बना रही है। भले मैं इसके नाम को अभी नहीं जान पा रहा हूँ, पर मुझे वो उसकी फीचर्स पता है तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ कि नाम नहीं पता करना, हाँ इसे वृत्त कहते हैं, इसे घनाभ कहते हैं, ये भी टेक्निकल है, बताने में, समझाने में, लिखने में, एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे। पर करेंगे जब हम ऐसा कर रहे होंगे शुरुआत में, तो अपनी बोलचाल की भाषा में मैं भाई ये दोस्त से बात करनी है ना, चल जाएगा ना, यार थारे गोल वाला, त्रिकोण वाला। तो जो भी भाषा आप यूज करते हैं उनसे ही हम काम शुरू करें, उनके गुणों को जानें। तो आप देखेंगे 3D को पहले रख दिया गया है, इसलिए फिर 2D को रखा गया है, और फिर 3D और 2D के संबंध को रखा गया है। तो आइए अब ये देख लेते हैं क्लास 1-2 में किन किन कौशलों पे हम काम करने वाले हैं। तो आकृतियों की समझ में पहले हम एक क्रम में बता रहा हूँ, लाइन लर्निंग ट्रेजेक्ट्री, इसी क्रम में जाएं तो बेहतर होगा। आसपास की जो कि सतह, कोने और किनारों को समझ पाएं, लुढ़कने सरकने वाली वस्तुओं को समझें, दो आयामी आकृतियों को पहचानना और बनाना, आकृतियों की विशेषता जानना और तुलना करना, आकृतियों को जोड़कर बड़ी आकृति बनाना, आकृतियों को कागज या जमीन पर बनाना, पहचानना बनी हुई आकृति को, बड़ी आकृति में छोटी आकृति जमाना, आकृतियों का वर्गीकरण करना। तो इतना आकृति के हमारे पास लर्निंग आउटकम है जो बच्चों को सिखाने होते हैं। अगर स्थानिक समझ की कौशलों की बात करें तो वस्तुओं की स्थिति को ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर के रूप में समझना, दाएं बाएं दिशाओं की समझ, दाएं बाएं का इस्तेमाल करके रास्ता बताना, आने और जाने का, और कौन चीज़ कहाँ है ये बता पाना। तो आकृतियों की समझ के जो मैंने बात बताई, तो इसमें 3 मोटे पहलू हम समझ सकते हैं: आकारों का वर्गीकरण, आकार बनाना, आकार पहचानना। ये हमें बच्चों के साथ काम करना होता है। और डिटेल में कैसे गति काम करते हैं, मेरे चैनल पर आपको और गतिविधि मिल जाएंगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।